अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं परवेज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आओ जिंदगी की बातें करें, कम एंड टॉक अबाउट लाइफ। उम्मीद करता हूं आप सब लोग खैरियत से होंगे। आप लोगों के प्यार का, मोहब्बत का बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने मेरी जो प्रीवियस वीडियो थी उसमें मुझे काफ़ी रिस्पॉन्स आया है, काफ़ी मुझे सवालात पूछे गए हैं, बहुत सारे लोगों ने मुझसे सवाल पूछे हैं उसके बारे में। तो उससे पता चल रहा है कि अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों का इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है। और उम्मीद करता हूँ कि इससे आप लोगों की लर्निंग होगी इंशाल्लाह ताला। तो मेरा जो प्रीवियस टॉपिक था वो बेसिकली करियर काउंसलिंग से रिलेटेड था। तो अभी जो मैं सिलसिला कंटिन्यू करूँगा उसमें ये है कि जो भी कैंडिडेट हैं उनके कौन कौन से स्टेप बाय स्टेप क्या क्या मरहले होते हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं जो आगे चल के जॉब से रिलेटेड या बिजनेस से रिलेटेड उनके काम आएंगी। तो देखिए, आपका स्टार्ट करियर काउंसलिंग से होता है, आपकी एजुकेशन कंप्लीट होती है, उसके बाद आपने अपना करियर चूज करना होता है। और करियर चूज करने के बाद अब आपने जो नेक्स्ट स्टेप है वो क्या है, वो सबसे पहले आपने अपना सीवी बनाना है। तो आज मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को बता सकूं कि प्रोफेशनल सीवी कैसे बनाया जाता है। और प्रोफेशनल सीवी आपका जितना अच्छा होगा उतने आपके चांसेस बढ़ जाएंगे इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट होने। आप उसको सीवी भी कहते हैं, आप उसको रिज्यूमे भी कहते हैं, और आप उसको बायोडेटा भी कहते हैं। बेसिकली जो तीनों लफ्ज हैं उनमें एक चीज कॉमन है कि वो आपकी जो भी ट्रेड्स हैं, जो भी आपकी एजुकेशन, एक्सपीरियंस, उस सब कुछ समराइज करने को जो है वो ये तीनों नाम दिए गए हैं, या जो भी इसके अलावा है। थोड़ा सा मैं इसके बारे में आपको बता देता हूँ कि जो सीवी है वो बेसिकली लातीन जबान का वर्ड है। और उसके भी मतलब यही है कि आपका एकेडमिक बैकग्राउंड और आपके जो करियर समरी वो क्या है, क्या एक्सपीरियंस है आपका। तो और जो रिज्यूमे है वो बेसिकली फ्रेंच वर्ड है। और उसका मीनिंग भी सेम वही कि आपकी जो एजुकेशन, आपका एक्सपीरियंस, और आपकी स्किल्स वगैरह जो हैं वो क्या हैं। और जो बायोडेटा है, बायोडेटा बेसिकली शॉर्ट फॉर्म है बायोग्राफिक की। तो एक थोड़ी सा ब्रीफ मैंने बताने की कोशिश की कि व्हाट इज द डिफरेंस अमंग सीवी करी या फिर करिकुलम वाइटे और बायोडेटा एंड रिज्यूमे। तो मैं सबसे पहले ये बताऊंगा कि सीवी क्या है। तो सीवी एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो सबसे पहले एम्प्लॉयर के पास जाता है या उस कंपनी के पास जाता है जहां पे आप जॉब के लिए अप्लाई कर रहे होते हैं। और वही सीवी आपका जो इमेज है ना वो बिल्ड करता है वहां पे। तो आपका सीवी जितना प्रोफेशनल बना हुआ होगा उतने आपके शॉर्टलिस्ट होने के चांसेस ज्यादा होंगे। सबसे पहली चीज ये थी कि आप आपने सीवी सीवी में क्या क्या करना है, सीवी में क्या लिखना है। तो एक प्रोफेशनल सीवी ना आपकी शख्सियत को नुमाया करता है। ये बेसिकली नौकरी हासिल करने के लिए आपका सबसे पहला कदम। एक प्रोफेशनल सीवी बनाने के लिए जो नंबर 2 पे जो पॉइंट है वो ये है कि सीवी के जो अहम हिस्से हैं वो क्या क्या है। सबसे पहले आपकी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। आपकी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में आपका नाम, अगर पॉसिबल हो तो आपके फादर का नाम, और इसके अलावा आपका एड्रेस, आपका सेल नंबर, और आपका ईमेल आईडी। ये इंफॉर्मेशन आपके सीवी में होनी ज़रूरी है। और कोशिश ये करें कि ये इंफॉर्मेशन आपके नाम के बिल्कुल साथ आ रही हो, क्योंकि बाज़ टाइम बहुत सारे लोग अपना नाम सीवी में ऊपर लिख देते हैं और जो कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन होती है वो बिल्कुल आखिर में डालते हैं। तो कोशिश ये करें कि उसको टॉप पे रखें। उसके बाद जो मैं सजेस्ट करता हूँ लोगों को कि आप आप कंपनी जिस जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं किसी भी कंपनी में, तो सबसे पहले जो एम्प्लॉयर ढूंढेगा सीवी में वो ये चीज ढूंढेगा कि जो रिलेवेंट जॉब है, जिस जॉब के लिए मुझे इंडिविजुअल चाहिए, तो क्या
इस सीवी में वो एक्सपीरियंस है या नहीं। सही, अगर आप फ्रेश हैं तो डेफिनेटली आपका एक्सपीरियंस नहीं होगा और आप किसी फ्रेश इंटर्नशिप के लिए या फ्रेश जॉब के लिए ही अप्लाई करेंगे। लेकिन वो लोग जो किसी भी स्पेसिफिक फील्ड में एक्सपीरियंस रखते हैं, तो वो अपनी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन के बाद जो सबसे पहला काम है वो अपना एक्सपीरियंस डालें। ठीक है, नेक्स्ट जो स्टेप है वो है आपकी एजुकेशन या क्वालिफिकेशन। ठीक है, अगर मिसाल के तौर पे आपने कोई टेक्निकल क्वालिफिकेशन भी है आपके पास, तो या प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है, जिस तरह अभी आपको मैं बताऊं कि जो आपकी बेसिक क्वालिफिकेशन होती है बी कॉम वगैरह, इंटरमीडिएट, मैट्रिक, इंटरमीडिएट, बी कॉम, तो ये आपकी बेसिक एजुकेशन है, एजुकेशनल बैकग्राउंड ये लिखेंगे या एजुकेशन लिखेंगे आप इसको। नेक्स्ट आपका आता है प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन। क्या है प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन में? हो सकता है कि आपने आईसीएम में किया हो सकता है आपने एमबीए किया हो, या हो सकता है कि आपके पास कोई इंजीनियरिंग की डिग्री हो। तो आप ये उसके अपनी प्रोफेशनल एजुकेशन में ये चीज़ डाल सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे लोग होते हैं जो टेक्निकल डिप्लोमास कर रहे होते हैं, टेक्निकल उनके पास कोई ना कोई सर्टिफिकेशन होती है या डिग्री होती है। तो आप अपनी जो एजुकेशनल बैकग्राउंड या तालीमी काबिलियत जहाँ पे डाल रहे हैं सीवी में, तो उसके नीचे आप वो टेक्निकल जो आपके पास क्वालिफिकेशन या टेक्निकल एजुकेशन है उसको आप अलग से मेंशन कर सकते हैं। आपने जो अपना एजुकेशन वहाँ पे डालनी है उसमें सीवी में जो लिखनी है उसमें आपकी तालीम का मुकम्मल रिकॉर्ड और जिस इंस्टीट्यूट, जिस स्कूल, जिस कॉलेज से आपने वो सर्टिफिकेट या डिग्री हासिल की है उसका नाम, और कौन से साल में आप पास आउट हुए हैं वो ईयर जरूर लिखें। और साथ में जो है वो अ, आपकी जो जीपीए है या ग्रेड है या डिवीजन है वो भी डाल दें तो वो बेहतर है। तो अभी तक हमने सीवी के कौन कौन से हिस्सों पे बात कर ली है। सबसे पहले आपकी जो पर्सनल कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन है वो, उसके बाद एक्सपीरियंस। ठीक है ना, एक्सपीरियंस में आपके पास किसी भी कंपनी का अगर तजर्बा है तो आप वो डालें, और अपना जो भी आपका वहाँ पे डिजिग्नेशन आपका है और जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो उसमें लिखें। और अगर आपका तजर्बा नहीं है और आप इसी कंपनी में एज फ्रेश कैंडिडेट अप्लाई कर रहे हैं तो डेफिनेटली वहाँ पे आपको फिर अपनी एजुकेशनल जो भी आपकी एक्टिविटीज़ रही हैं वो डालनी होंगी। और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में बहुत सारे पढ़ाई के अलावा भी लोगों की स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ होती हैं वो भी डालें। यूनिवर्सिटीज़ में सोसाइटीज़ होती हैं, उनके मेंबर होते हैं स्टूडेंट्स, उसका भी जिक्र ज़रूर करें। तो हमने जो बात की अभी तक सीवी में क्या क्या होना चाहिए, सबसे पहले आपकी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, उसके बाद आपका वर्क एक्सपीरियंस अगर एक्सपीरियंस है, और उसके बाद आपका जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है वो। और अब जो नेक्स्ट स्टेप है सीवी में वो आप डालेंगे आपकी स्किल्स, कि आप में किस किस चीज़ की महारत है, आप में क्या कॉम्पिटेंसीज कौन कौन सी हैं आपके पास। तो उसमें आपने, अगर आप प्रॉब्लम सॉल्वर हैं तो वो लिखें, अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हैं तो आप वो डालें उसमें, और अगर आपकी कंप्यूटर स्किल्स अच्छी हैं तो वो डालें अपने सीवी में। अब हो गया आपका, आपके सीवी में आपकी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन हो गई, आपका एक्सपीरियंस हो गया, आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड हो गया, और आपने अपनी स्किल्स डाल दी इसमें। इजाफी इसमें कुछ एक्स्ट्रा अगर आप इजाफी मालूमात डालना चाहते हैं। इसके अलावा बहुत सारे स्टूडेंट्स एजुकेशन के साथ साथ कुछ डिप्लोमास कर रहे होते हैं, कोई और सर्टिफिकेशन कर रहे होते हैं, तो आप वो भी जो है आप उसमें डाल सकते हैं कि एक्स्ट्रा सर्टिफिकेशन या सर्टिफिकेशन और डिप्लोमा एक्सेट्रा जो भी है वो आप ऐड कर सकते हैं। अच्छा, अब आपने ये भी समझ लिया कि सीवी किसे कहते हैं और हम सीवी बनाते क्यों हैं और सीवी में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। अब मैं आपको जो बताऊंगा वो ये कि सीवी बनाने के अहम असूल क्या हैं। सीवी बनाने का जो सबसे पहला असूल है वो ये कि आपका सीवी कंसाइज एंड क्लियर हो, उसमें कोई भी इररिलेवेंट चीज़ आप ना इंक्लूड करें। ठीक है ना, उसको शॉर्ट रखें, उसकी जो आपकी जो भी उसके जितना समराइज कर सकते हैं उतना समराइज करें, और कोई भी गैर गैर ज़रूरी चीज़ उसमें
शामिल ना करें। नेक्स्ट जो स्टेप है सीवी बनाने के लिए, जो बेसिक प्रिंसिपल है, वो ये कि सीवी का जो फॉर्मेट है वो प्रोफेशनल होना चाहिए। वो फॉर्मेट कैसे प्रोफेशनल होगा कि वो पढ़ने में आपका सीवी बिल्कुल इजी और क्लियर हो, कि किसी को भी उसमें प्रॉब्लम ना हो, उसके फ़ॉन्ट कहीं पे छोटे हैं कहीं बड़े हैं। तो प्रोफेशनल फ़ॉन्ट्स होते हैं टाइम्स न्यू रोमन, एरियल, कैलबरी, और इसका जो साइज़ है वो 11 से 12 रखें तो सही है। और उसको जो है, जो आपके जो अगर एक्सपीरियंस है, अगर सपोज आप का 10 साल का एक्सपीरियंस है, तो जो सबसे लास्ट एक्सपीरियंस है, लास्ट एक्सपीरियंस उसको आप सबसे पहले लिखेंगे। आपने मिसाल के तौर पे अपना करियर स्टार्ट किया था ईयर 2000 में, और अभी हम 2025 में खड़े हैं। तो आप जिस कंपनी में 2025 में काम कर रहे हैं, तो आप उसको पहले लिखेंगे वहाँ पे। उसके बाद अगर आपका प्रीवियस कोई एक्सपीरियंस है तो उसको फिर आप इस तरह लिखते जाएंगे और 2000 तक लेके जाएंगे उसको। बेस्ट पॉसिबल तरीका यही होता है सीवी में अपना एक्सपीरियंस डालने का। तीसरा जो बेस्ट पॉसिबल प्रिंसिपल या असूल है सीवी बनाने का, वो ये है कि आपके सीवी में ग्रामर और स्पेलिंग की मिस्टेक्स ना हो। इसको आप अपना सीवी जब एक मरतबा ड्राफ्ट कर लें तो उसको प्रूफ रीड करें, उसको 2 मरतबा 3 मरतबा दोबारा एक एक वर्ड को चेक करें कि कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं हुई है। स्पेल चेक ज़रूर चलाएं। स्पेल चेक चलाने के बाद भी कभी कभी कुछ वर्ड्स ऐसे ऐसे होते हैं जो रह जाते हैं, जिनको कंप्यूटर की ग्रामर या कंप्यूटर का स्पेल चेकर सही नहीं आइडेंटिफाई कर रहा होता। तो आप उसको प्रूफ रीड करें, और या फिर उसे आपका जो सीवी बना है वो किसी एक्सपर्ट को दिखाएं। आप एक बात ज़रूर याद रखें कि माइनर सी मिस्टेक होती हैं कभी कभी, लेकिन आपका इंप्रेशन गलत चला जाता है और माइट भी आप शॉर्ट लिस्ट ना हो पाए। कि सीवी में देखें ना, अगर ग्रामर की स्पेलिंग की मिस्टेक होंगी तो उसी से पता चल जाएगा, कि वो खत देख के, लिफाफा देख के पता चल जाएगा कि अंदर खत कैसा है या अंदर क्या है। तो इसलिए कोशिश करें कि छोटी छोटी मिस्टेक्स, माइनर मिस्टेक्स या सिली मिस्टेक्स को भी चेक करें और उनको अवॉइड करें। नेक्स्ट जो स्टेप है वो है कि कस्टमाइज अपना सीवी को कैसे करेंगे। आप सपोज आपके पास डाइवर्सिफाइड या मल्टीपल एक्सपीरियंसेस है, आपने सेल्स में भी जॉब की है, आपने सर्विस में भी जॉब की है, आपने एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में भी जॉब की है, आपने वेयर हाउस में भी जॉब की है। तो अब आपने एक्सपीरियंसेस तो डेफिनेटली आपने हर कंपनी का डालना है, लेकिन आपने जो उसमें सपोज आप सेल्स की जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, तो आपने जो सेल्स की जॉब की जो आपकी अचीवमेंट्स हैं उनको जो वहां पर आपने वाजे तौर पे लिखना है, उसको टॉप पे लिखना है कि मेरी ये अचीवमेंट थी कि इस कंपनी में मेरे ज्वाइन करने से पहले सेल्स ग्रोथ जो थी वो 5% थी, लेकिन जब मैंने उसमें कंट्रीब्यूट किया तो वो 10% पे चली गई। तो ये एक आपकी यूनिक अचीवमेंट है, जो आप जहां पे सीवी भेज रहे हैं, जहां पे जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो ये चीज उनको इंस्पायर कर सकती है, वो इससे इम्प्रेस हो सकते हैं और आपको शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं इंटरव्यू के लिए। और सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि अपनी तस्वीर ज़रूर लगाएं सीवी में। आपकी सीवी एक प्रोफेशनल तस्वीर बनवाएं, कोई ऐसी ना हो कि जिस तरह हम शादी ब्याह की तस्वीरें या शादी ब्याह में जो सूट पहन के जाते हैं वो तस्वीरें बाज़ टाइम में देखता हूँ कि वो सीवी में लगी होती हैं, तो ये अनप्रोफेशनल एटीट्यूड होता है। तो आप एक अच्छी जो है वो अच्छी प्रोफेशनल तस्वीर बनाएं और वो अपने सीवी के साथ ज़रूर अटैच करें। जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं, मैं उनको एक चीज़ सजेस्ट करना चाहूँगा कि आप अपने सीवी पे अपनी पिक्चर और अपने घर का एड्रेस मत डालें। ये मेरी एडवाइस है, क्योंकि बहुत जगहों पे इन चीज़ों को फिर मेरा एक्सपीरियंस रहा है, मैंने देखा है कि उनको मिस यूज़ किया जाता है। तो कोशिश ये करें कि बिला वजह, हाँ एक मरतबा आपको अगर शॉर्ट लिस्ट हो जाती हैं और आपकी जॉब हो जाती है तो फिर डेफिनेटली बहुत सारी कंपनी में ये रिक्वायरमेंट होती है तस्वीर देने की, तो वहाँ पे उस टाइम तो आप दे सकती हैं, लेकिन कहीं पे भी सीवी सबमिट करते हुए ना आप अपनी तस्वीर दें और ना ही आप अपने घर का एड्रेस दें। नेक्स्ट चीज़ जो ज़रूरी है वो, आप अगर मल्टीपल लैंग्वेजेस आप कम्युनिकेट कर सकते हैं इनमें, तो आप सीवी में ज़रूर मेंशन करें कि अगर सपोज
आप उर्दू बेसिकली आपकी हमारी नेशनल लैंग्वेज है, तो हम सब के लिए बड़ा आसान है उर्दू बोलना। और some people could communicate in English. The, they are fluent in English. They are fluent in speaking. Their writing skills are marvelous and they can read English very good. तो उनको जो है वो अपना जो इंग्लिश और उर्दू ये आप कौन कौन सी ज़बानें बोल सकते हैं या कम्युनिकेट कर सकते हैं लैंग्वेजेस में, तो वो लैंग्वेजेस का एक कॉलम बना के या हेडिंग डाल के नीचे लिख देंगे इंग्लिश, उर्दू। अगर आपको फ्रेंच आती है तो फ्रेंच भी डाल दें। लोकल लैंग्वेजेस का मत डालें कि पश्तो आती है और पंजाबी आती है, लोकल लैंग्वेजेस मत डालें। जो इंटरनेशनल लेवल्स पे बोलने वाली ज़बानें हैं या लैंग्वेजेस हैं उनका तस्करा अपने सीवी में ज़रूर करें। मैं थोड़ा सा यहाँ पे ये भी गाइड कर देता हूँ कि सीवी बनाते हुए हम लोग क्या क्या गलतियाँ कर लेते हैं। तो जिस तरह मैंने पहले बताया कि सीवी को बहुत ज़्यादा लंबा मत करें और उसको जो है रिलेवेंट और मुख्तसर रखें, कंसाइज रखें, ताकि वो एम्प्लॉयर के लिए उसको रिव्यू करना बड़ा ईजी हो। और इसके बाद जो मिस्टेक ज़्यादातर लोग करते हैं कि इररिलेवेंट इन्फॉर्मेशन उसमें डाल देते हैं अपने सीवी में जिसका कोई उनसे ताल्लुक नहीं होता। कोशिश करें कि बिल्कुल एक्यूरेट जो इन्फॉर्मेशन है वही उसमें इनपुट करें, और ताकि आपके जो चांसेस हैं इंटरव्यू के लिए या शॉर्ट लिस्ट होने के लिए वो बढ़ जाएं। तो इसको तीसरी जो सबसे बड़ी मिस्टेक है वो ये कि अपनी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन बिल्कुल करेक्ट दें। ऐसा मत करें कि आपने नंबर किसी और का दे दिया, आपने ईमेल आईडी किसी और की दे दी, अपने पेरेंट्स फादर की दे दी, भाई की दे दी, नंबर पेरेंट का फादर का दे दिया, घर का नंबर था वो आपने दे दिया, आप यूनिवर्सिटी चले गए, आप वहाँ पे कॉलेज चले गए, आपको कोई इंटरव्यू कॉल आ जाए कोई उठाता नहीं है। इसके बारे में एक छोटे से मैं आपको बड़ा इंटरेस्टिंग एक किस्सा है तो वो भी सुनाऊंगा। गलत कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन डालने की वजह से जो प्रॉब्लम होती है उसके बारे में एक मैं लाइव एग्जांपल आपको दूंगा। बड़ा ही इंटरेस्टिंग एक स्टोरी है। वो ये कि एक मर्तबा मैं अपने एक टेक्निकल कलीग के साथ एक इंस्टीट्यूट में गया। हमें कुछ टेक्निकल रिक्वायरमेंट थी लोगों की, तो डिप्लोमा होल्डर्स या शॉर्ट कोर्स जिन्होंने किया हुआ था उनको मैंने इंटरव्यू करना था। तो हम गए इंस्टीट्यूट में और हमने वहाँ पे 3 लोगों को सिलेक्ट किया। जिन 3 लोगों को सिलेक्ट किया उनमें से जो नंबर 3 पे हमने सिलेक्ट किया उसको जो मेरे टेक्निकल कलीग थे उन्होंने उसको रिजेक्ट कर दिया था। लेकिन मैंने उनको बोला कि इसको मैं अपनी डिस्क्रिशनरी पावर से जो है वो इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ, शॉर्ट लिस्ट कर रहा हूँ, तो बाकी अब देखते हैं। तो जिनको हमने नंबर 1 पे सिलेक्ट किया था वो कुछ अनफॉर्चुनेट रीजंस की वजह से वो नहीं आए, उन्होंने वो नहीं दी, अपनी ज्वाइनिंग नहीं दी। और जो नंबर 2 पे जो सिलेक्शन हुई थी हमारा जो, तो वो जो है वो साहब आए, लेकिन वो 1-2 महीने से ज़्यादा उनको कोई प्रॉब्लम हो गई, उनकी फैमिली इशू थे, तो वो चले गए। अब जिन साहब को मैंने अपनी डिस्क्रिशनरी पावर पे सेलेक्ट किया था, मेरी टेक्निकल जो टीम थी वो भी मुझसे सहमत नहीं थी या मेरे साथ उस पर वो इत्तेफाक नहीं करते थे, लेकिन मैंने कहा कि नहीं ये लड़का काम का है। अब उसको मैंने कॉल की, उसको मैं डिफरेंट उसके नंबर पे कॉल करता रहा, जो नंबर उसने मुझे सीवी में दिया था उसको कॉल करता रहा। मैंने 3-4 दिन कॉल किया उसको, लेकिन क्योंकि वो लड़का मुझे अच्छा लगा था, काम का लड़का लगा था। तो एक दिन अचानक से रात को मैं घर पे था, जब मैं पहले उसको कॉल कर रहा था तो वो उस नंबर से मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था। वो नंबर बेल्स जाती थी लेकिन कोई उठाता नहीं था उस पर। तो एक दिन रात में मैं घर पे मौजूद था, तो घर पे मुझे फ़ोन आया। तो घर पे मुझे फ़ोन आया और मैंने हेलो किया, तो आगे से मुझे बड़ी अजीब बातें सुनने को मिली कि भाई आप कौन हैं, आप मेरी बीवी को तंग कर रहे हैं फ़ोन कर करके। तो मुझे बड़ी हंसी आई और मैंने सेंस ऑफ ह्यूमर एकदम से वहाँ पे पहुँच गया और मैंने उनसे पूछा यार आर यू, मैंने उनका नाम लिया तो उन्होंने कहा यस। तो मैंने उनसे कहा कि यार मैं तो आपको इतने दिनों से कॉल कर रहा हूँ और मैंने तो नहीं कहा था आप वो नंबर दें जो आपके घर पे, अपने घर वालों का नंबर मुझे दे दिया आपने। मैं तो डेफिनेटली जो आपका सीवी पे जो नंबर है मैं उसी पे कॉल करूंगा। तो फिर उसके बाद उन्होंने बड़ी माजरत की मुझसे और उसके बाद
मैं अक्सर जो इस तरह की जो मेरे इंटरव्यूज़ होते हैं, जो मैं इंटरव्यूज़ कंडक्ट करता हूँ, तो मैं कैंडिडेट से पहले पूछ लेता हूँ कि भाई ये जो फ़ोन नंबर आपके सीवी पे लिखा हुआ है, ये आप ही का ही है ना? ऐसा नहीं हो मुझे फिर दोबारा किसी के घर से बातें सुननी पड़ जाए। तो ये बेसिकली ये कुछ नुकसानात होते हैं। वो तो मैं था शायद, देखें, उस वो जो लड़का था वो गरीब घराने से ताल्लुक़ रखता था और उसकी जो इनकम थी बहुत ही, वो उनकी फैमिली उस टाइम पे काफ़ी क्राइसिस में चल रही थी। तो अल्लाह ताला का करम रहा कि अल्लाह ताला ने मेरे थ्रू वो चीज़ें करवाई और उसके लिए कुछ बेहतर हुआ। लेकिन हर मर्तबा हर एक के साथ ऐसा नहीं हो सकता। तो प्लीज़ जो कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है वो सही करेक्ट इन्फॉर्मेशन अपने सीवी में डालें, अदरवाइज़ जो है वो आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। जो कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है वो बिल्कुल आप करेक्ट दें और हमेशा अपनी नॉलेज को राइट और अपडेट रखें। सीवी को मज़ीद कैसे बेहतर कर सकते हैं अपने आप, उसमें नेट पे बेइंतहा प्रोफेशनल सीवीज़ के टेम्पलेट्स हैं। आप वहाँ से उनको डाउनलोड करें और उस पे ओवरराइट करके अपनी सीवी डेवलप करें। उससे आपको आइडिया भी होगा कि मैंने कौन सी इन्फॉर्मेशन कहाँ पे और कैसे डालनी है। और इसके बाद ये भी पॉसिबिलिटी है कि आप अपना सीवी बनाएं और किसी एक्सपीरियंस पर्सन को, किसी प्रोफेशनल एचआर प्रोफेशनल को भी दिखा सकते हैं, रिक्रूटमेंट स्पेशलिस्ट को भी दिखा सकते हैं, तो वो भी आपको गाइड कर सकते हैं इस बारे में। इसके बाद जो है वो अपनी जो भी आपकी स्पेशलिटीज़ हैं, ठीक है ना, जो भी आपकी कैपेबिलिटीज़, एबिलिटीज़, जो स्किल्स हैं आपकी, उनको आपने हमेशा नुमाया रखना है। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको मिसाल दी थी कि अगर आपने किसी कंपनी में सेल के लिए अप्लाई करना है तो और उसमें आपकी अचीवमेंट ये है कि आपने पुरानी कंपनी में 5% से 10% पे आप उस सेल को लेके गए थे, तो वो आपकी अचीवमेंट है। तो वो आपने उसको ना बिल्कुल वाज़ेह तौर पे, नुमाया तौर पे अपने सीवी में मेंशन करना है इन एक्सपीरियंस। तो मैंने अभी जिन-जिन चीज़ों का ज़िक्र किया है मैं थोड़ा-सा उसको समराइज़ कर देता हूँ। उसमें सबसे पहले थी कि सीवी के क्या अहम हिस्से होते हैं और उसके बाद जो है सीवी बनाने के अहम प्रिंसिपल क्या हैं, क्या असूल हैं, वो मैंने आपको बताया। और उसके बाद मैंने आपको बताया कि सीवी में हमें कौन सी जो है वो चीज़ों का ख्याल करना चाहिए, कौन सी मिस्टेक्स नहीं करनी चाहिए और कौन सी चीज़ों को हमें सीवी में डालना चाहिए और वो हमारा सीवी कैसे बेहतर हो सकता है उससे। तो व्यूअर्स, जो प्रोफेशनल सीवी बनाना, इट्स एन आर्ट, ये एक फ़न है जो कि आपकी काबिलियत को बेहतरीन अंदाज में पेश करता है। तो इस डॉक्यूमेंट को बिल्कुल भी लाइट मत लें। अपने करियर को स्टार्ट में या नेक्स्ट लेवल पे जाके, तो ये डॉक्यूमेंट, सबसे पहले जो डॉक्यूमेंट है यही है जो आपके इमेज को वहाँ पे एम्प्लॉयर के पास बिल्ड करेगा। तो सीवी, प्रोफेशनल सीवी बनाना सीखें और उम्मीद करता हूँ कि मैंने जो टिप्स आपको दिए हैं वो हो सकता है कि आपके लिए काम आए। अपने प्रोफेशनल सीवी को हमेशा अपडेट रखें और इसमें वो मालूमात शामिल करें जो आपको एक मुनफरिद और मजबूत कैंडिडेट या उम्मीदवार बनाए। सीवी बनाते हुए आपको सबसे ज़्यादा कौन सी चीज़ मुश्किल लगती है और कौन सी ऐसी चीज़ है जिसको सीवी में इंक्लूड करने में आपको हमेशा प्रॉब्लम होती है, तो वो आपने कमेंट्स में बताना है मुझे। ठीक है, हो सकता है मैं आपको कुछ उस पर गाइड कर सकूं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इसको अपने तमाम दोस्तों के साथ, इस स्पेसिफिक इस वीडियो को और मेरे चैनल के लिंक को अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी जो है तमाम जो अभी मेरी वीडियोस आई हैं इनसे और जो आने वाली वीडियोस हैं उनसे वो भी मुस्तफ़ीद हो सकें। नेक्स्ट वीडियो तक आप तमाम लोगों से इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।